जी हाँ, प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। आपकी प्रैक्टिस हर रोज होनी चाहिए। हर रोज आप क्वेश्चंस चाहे 10 चाहे 5 चाहे 2, लेकिन आपकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैं हर संडे को दोपहर को 12 बजे आपके सामने लेकर आता हूं कुछ नए, कुछ बेहतरीन, कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चंस। टॉप 10 की ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी, हर संडे को चलती रहेगी, आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। तो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसे 10 सरप्राइजिंग सवाल पेपर 1 के, जिसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना। क्योंकि पेपर में आपके सवाल आएंगे, उन सवालों को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। संडे के 12 बज चुके हैं और मैं वादे के मुताबिक आपके सामने टॉप 10 सरप्राइजिंग क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 लेकर आ चुका हूं। अब ये टॉप 10 की सीरीज को हम बरकरार रखेंगे और आने वाले समय में भी आपको ये टॉप 10 कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया से सवाल आपको आगे देखने को मिलेंगे। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे साथ आपको पेपर 1 में हायर एजुकेशन है ना, मेरे साथ पेपर 1 में आपको हायर एजुकेशन प्लस पीपल एनवायरनमेंट है ना, प्लस आपका आईसीटी, प्लस आपका मैथ्स रीजनिंग और डीआई के साथ साथ अब आपको मिलते हैं मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन से करंट अफेयर। और अगर ये एक ही सेशन में मिल जाए सब कुछ तो क्या ही कहने, है ना। तो आपने हमेशा इसी तरीके से मेरा साथ दिया है, आगे भी देते रहिएगा और क्लासेस को देखते चलिएगा, इनसे कुछ ना कुछ नया सीखते चलिएगा। बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले हैं और बच्चों ने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट भी मैं आपको, आपके पास लिंक मिल जाएगा। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बच्चों ने जो है सारी की सारी देख डाली है और उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वो फील कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर मैं आज के सवालों की बात करता हूं तो आज के सवालों की अगर मैं बात करता हूं तो हर राइट आंसर के साथ आपको मिलेंगे 2 नंबर है ना, और हर गलत आंसर की कोई भी नेगेटिव मार्किंग हमने नहीं रखी है। आपका जोश जो है बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसको पढ़ना है। चलिए आगे, पहला सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए। अकॉर्डिंग टू दी NEP 2020, teaching duties will be more and student-teacher ratio will be high, and faculty will be generally transferable across institution in the country. ये बोलता है। दूसरा कहता है according to the NEP 2020, faculty will be given the liberty to design their pedagogical approaches for innovative teaching and research. अब इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? हिंदी भी मेरे सामने है ना, तो घबराना नहीं है, कोशिश करनी है राइट आंसर की। आपके कमेंट गाइज भर जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण कर्तव्य अधिक होंगे और छात्र शिक्षक अनुपात अधिक होगा, और संकाय आमतौर पर देश के संस्थानों में स्थान करणीय होगा। NEP 2020 के अनुसार संकाय को नवीन शिक्षण और अनुसंधान के लिए अपने शैक्षणिक दृष्टिकोण को डिजाइन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है गाइस? एवरीवन देयर इन दी कमेंट सेक्शन। आंसर्स भर चुके हैं और मैं देख रहा हूं सभी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप ध्यान से पढ़ते तो स्टूडेंट टीचर रेशियो को हम हाई बिल्कुल भी करने के फेवर में नहीं है, क्योंकि NEP चाहती है क्या, अब ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। टीचिंग ड्यूटीज ज्यादा बढ़ जाएंगी ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। फैकल्टी विल बी जनरली ट्रांसफरेबल अक्रॉस द कंट्री, बिल्कुल भी नहीं। फैकल्टी को आप ट्रांसफर कर दोगे कंट्री के अक्रॉस तो वो कैसे पढ़ा पाएगा ठीक से? तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू NEP फैकल्टी को अब लिबर्टी, बिल्कुल उसको छूट दी जाएगी कि वो अपने हिसाब से अप्रोचेस बनाएगा, इनोवेटिव टीचिंग लेकर आएगा, रिसर्च लेकर आएगा। तो आपका आंसर है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू इज एब्सोल्युटली ट्रू। योर आंसर इज डी पार्ट। क्योंकि NEP आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, और इनका जो मेन मकसद है कि अब स्टूडेंट्स को और ज्यादा लिबर्टी देनी है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच बनानी है। तो टीचर को यहां पर लिबर्टी इस प्रकार मिली है कि वो अपने हिसाब से स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसे अप्रोचेस बनाए, ऐसे कोर्सेज बनाए, कुछ इंटरैक्टिव इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए जिससे बच्चे और ज्यादा सीखें। तो पहला वाला तो बिल्कुल ही फ्रेम से आउट है। सेकंड वन इज एब्सोल्युटली राइट। योर आंसर इज डी पार्ट। आइए इसके बारे में देखिए।
Statement 1 is false, 2 is true. On the key aspects to ensure accessible and inclusive education for all, which includes reduce the student teacher ratio. Student teacher ratio को reduce करना है, ना कि बढ़ाना है, and not to increase it. NEP encourage करता है faculty mobility for professional development. It does not broadly mandate that faculty will be generally transferable. वो चाहते हैं कि आप प्रोफेशनली डेवलप हो, इसलिए वो आपको कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, इसलिए शायद वो आपको कहीं भेजें, लेकिन रेगुलर ट्रांसफरेबल अक्रॉस द कंट्री बिल्कुल भी नहीं. सो आंसर है इसका ये. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस. पहला सवाल. चलिए, उज्जैन जो एंशिएंट इंडिया में है वॉज फेमस फॉर द स्टडी ऑफ. उज्जैन वेटरिनरी साइंस, चाइनीज फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी या कम्युनिटी वर्क. +2 के लिए हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर के लिए गाइस. बहुत ही खूबसूरत सवाल. आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन. आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन गाइस. शाबाश. हर एक बच्चे से मुझे आंसर्स चाहिए. दैट्स वेरी वेरी नाइस. ओके, दैट्स वेरी वेरी नाइस गाइस. यस, बिल्कुल सही है. हिंदी भी लिखी हुई है. प्राचीन भारत में उज्जैन अध्ययन के लिए किस लिए प्रसिद्ध था? पशु चिकित्सा विज्ञान, चीनी दर्शन, है ना, और या खगोल विज्ञान या सामुदायिक कार्य. यस, योर राइट आंसर इज बिल्कुल सही. मेजॉरिटी जनता यहां पर आंसर देती हुई, और योर आंसर इज सी पार्ट. एस्ट्रोनॉमी के लिए उज्जैन बहुत ज्यादा फेमस था. रिनोड एम्फोसिस ऑन द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, है ना. सिटी वाज मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरली एक्टिविटीज स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, है ना. एस्ट्रोनॉमी जो कि स्टडी ऑफ स्पेस प्लस एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ स्टार्स, जो आपकी ग्रह वगैरह होते हैं, तो दोनों में ही उज्जैन का बहुत ही प्रख्यात नाम था वहां पर. उज्जैन वाज अ होम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑब्जर्वेशन इन इंडिया नोन एज. वेदशाला भी वहां पर थी, ऑब्जर्वेटरी जिसको कहते हैं, एस्टैब्लिश्ड बाय महाराजा जयसिंह इन द अर्ली 18th सेंचुरी. सर मैंने आपसे पूछ लिया कि किस लिए था, आपने बता दिया एस्ट्रोनॉमी था. कुछ लोग नहीं भी बता पाए, लेकिन अब वो अगर पूछ लें कि वेदशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी कहां पर थी, तो भी आपको पता होना चाहिए ये भी उज्जैन में थी. और इसको किसने बनाया था? महाराजा जयसिंह ने बनाया था. महाराजा जयसिंह 2 ने बनाया था इनफैक्ट, और अर्ली 18th सेंचुरी में बनाया था. ना केवल राइट आंसर्स बल्कि उससे जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए गाइस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Which institution transferred the pioneering swine fever vaccine? Swine fever vaccine आई है टू बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड, है ना. ट्रांसफर कर दिया है स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी टू दी बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड. किसने बनाई थी जो यहां पर ट्रांसफर हो गई है? आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी या मद्रास. सर करंट अफेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. करंट अफेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीपल एनवायरमेंट से आप इसको मान सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा. करंट अफेयर का इस बार अच्छा खासा रोल रहने वाला है, तो आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं, और पढ़ने कहां पर हैं आपको पता है, PW UGC नेट विद निशांत कपूर. राइट, चलिए सवाल का जवाब दीजिएगा फटाफट गाइस एवरीवन. आई होप इट्स क्लियर. जी हाँ, बिल्कुल सही है. इसका राइट आंसर है सी पार्ट, IIT गुवाहाटी. यस, IIT गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी. ट्रांसफर किया है रेवोल्यूशनरी स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी. बायोमेड को इसने दे दी है, इन्होंने बनाई थी. स्पेशलाइजिंग इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है ये. दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन टारगेट द क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस, रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन इंडियाज वैक्सीन कैपेबिलिटीज, है ना. इंडिया की वैक्सीन कैपेबिलिटीज किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने पायनियर किया था, मतलब दे आर दी व्हाट यू कैन से, पहले थे वो जिन्होंने ये काम किया है. उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया है टू दी बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड, है ना. तो वैक्सीन बनाने की जो बहुत ही फेमस कंपनी है. सो दिस इज द राइट आंसर. आंसर इज सी पार्ट, IIT टेक्नोलॉजी, IIT गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी. चलिए, Where did Tata Cummins inaugurated, है ना, inaugurated a factory for producing hydrogen based engine? लास्ट क्लास में मैंने आपको अगेन पीपल एनवायरमेंट से, ये करंट अफेयर है, और मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन जो है सबसे लीस्ट, है ना, पोल्यूटेंट है ना, सबसे लीस्ट पोल्यूटेंट है आपके एनवायरमेंट का. तो टाटा कमिंस ने हाइड्रोजन आधारित इंजन बनाने के लिए कारखाने का उद्घाटन कहां किया है? अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके सवाल यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आने चाहिए.
ओके, मुंबई, कोलकाता, जमशेदपुर, चेन्नई, जी हाँ। और इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है सी, जमशेदपुर। जी बिल्कुल करेक्ट, जमशेदपुर इसका बिल्कुल सही जवाब है। टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड ने इनॉग्रेट की है फैक्ट्री जमशेदपुर के अंदर, झारखंड, टू मैन्युफैक्चर दी हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। के लिए ये होगा काम, है ना। द फैक्ट्री इस्टेब्लिश अ पार्टनरशिप विद द झारखंड गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप हुई है, जो कि फोकस करेगी प्रोड्यूसिंग लो टू जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। हमेशा हम एनवायरमेंट को किस तरीके से सेफ रखना है, एनवायरमेंट को किस तरीके से बचाकर रखना है, उसके बारे में जो है पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि क्लाइमेट आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने जो है स्वभाव को बदल रहा है। और अगर एनवायरमेंट बदल गया या टेम्परेचर बदल गया या हमारा एनवायरमेंट जिस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं वो हमने नहीं सुधारा, तो हमारा यहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। तो उसी के संदर्भ में टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड ने इनॉग्रेट किया है हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन्स, जो कि बहुत ही ज्यादा लो टू जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। सो ये इसका राइट आंसर है जमशेदपुर। ठीक है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी? बताइए सर। राजीव सिंह, नारायण मूर्ति, अमित पटेल या हंसा मिश्रा? इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का कल मैंने एक सवाल पूछा था कि इनकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है ना। यूपीएससी के जो मैक्सिमम एज लिमिट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे सभी लोग बताएंगे एज लिमिट। कल गलत किया था आप लोगों ने, अब सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं यूपीएससी जो कि वहां के मेंबर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम, चेयरमैन जो होते हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी। कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी, शाबाश। और इसके साथ साथ इस सवाल का भी राइट आंसर देना है आप लोगों ने मुझे। बिल्कुल करेक्ट है गाइस, आपका राइट आंसर है इसमें डी, हंसा मिश्रा इज द राइट आंसर। आंसर इज डी पार्ट, बिल्कुल करेक्ट। पीपल आर दोज हु आर एबल टू क्रैक इट, दे आर क्रैकिंग इट, एल्स कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हंसा मिश्रा ऑफिसर है इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस IAS 2010 बैच की हैं, अपॉइंट की गई हैं डायरेक्टर फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी दिल्ली। अपॉइंटमेंट रिकमेंड फॉर द सेंट्रल डेप्यूटेशन बाय द CAG द्वारा ये जो है इनका रिकमेंड किया गया था ऑफ इंडिया। सिग्निफाइज द सिग्निफिकेंट रोल इन दी प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ओवरसीइंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही। सो हंसा मिश्रा इज द न्यू chairman of UPSC. I hope it's clear to everybody, guys. Director, in fact, director of UPSC. Yes. I hope it's clear to everyone, guys. जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, हर बच्चा इस बात से सहमत है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। हाँ जी, डैश इज अ पॉपुलर टूल टू ब्लॉक सोशल मीडिया वेबसाइट टू ट्रैक योर ब्राउजिंग एक्टिविटीज। आपको पता है कि अब विद द टाइम जो है साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से तो और भी ज्यादा सेफ्टी के ऊपर सवालिया निशान है। तो ये सवाल मुझे लगा कि शायद आप कहीं देख पाएंगे अपने पेपर में, तो चलिए कोशिश कीजिएगा। पॉपुलर टूल है डैश आपकी ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट को ब्लॉक करने का एक लोकप्रिय टूल है। फैडर, ब्लर, सोशल मीडिया ब्लॉकर या एड ब्लॉकर? ओके गाइस, ट्राई कीजिए राइट आंसर के लिए एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया गाइस, वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट आंसर्स, यस। ओके, चलिए बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है बी, ब्लर। जी आइए, ब्लर जो है एक फ्री ब्राउजर एक्सटेंशन और पॉपुलर टूल है यूज टू ब्लॉक दी सोशल मीडिया वेबसाइट्स टू ट्रैक दी ब्राउजिंग एक्टिविटीज एंड प्रिवेंट दी यूजर्स फ्रॉम दीज सर्फिंग पैटर्न स्टीलर्स। करेक्ट। ब्लर एक असेंशियल क्रोम सिक्योरिटी एक्सटेंशन भी है फॉर एनीवन हु वांट्स टू सिक्योर देयर ऑनलाइन अकाउंट्स टू कीप देयर ऑनलाइन पेमेंट सेफ। तो आजकल OTP का जमाना है, लेकिन OTP में भी फ्रॉड चल रहे हैं, है ना। सो ऑनलाइन पेमेंट को सेफ रखने के लिए और अपना अकाउंट सेफ रखने के लिए ब्लर जो है एक बहुत ही असेंशियल क्रोम सिक्योरिटी एक्सटेंशन है। जिनको नहीं पता था पता चल गया, जिनको पता था उनका तो आंसर बिल्कुल सही है। आई होप इट्स क्लियर गाइस, हर बच्चा बात से बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये एक सवाल मैंने पहले भी पूछा था, इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैं इसको दोबारा लेकर आया हूं, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर Z को 2197, R को 729, तो J को किस तरीके से लिखा जाएगा? हर बच्चा कोशिश करेगा +2 के लिए गाइस, हर बच्चा कोशिश करेगा +2 के लिए गाइस। एवरीबॉडी इन दी कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके,
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस, सुपर्ब आंसर्स, यस, यहां पर आने चाहिए यार। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहां पर अगर हम बात करते हैं, जरा सुनिएगा, देखिए आपको पता है कि ना z आता है ना, z आता है 26 के ऊपर। 26 को हमने डिवाइड किया है 2 से, दैट इज 13, और फिर जब मैं 13 का क्यूब करूंगा तो वो आएगा 2197। सर अब हम ये कैसे पता लगाएंगे? बेटा कैसे पता लगाएंगे के लिए ही तो मैं ये सवाल करा रहा हूं, है ना, ताकि अब आपके जहन में ये भी एक मेथड बैठ जाए कि ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट है? तो z 26 पर डिवाइडेड बाय 2 13 आता है, 13 का क्यूब कर दिया 2197, जो हमारा पैटर्न मिल रहा है। सिमिलरली r कितने पे आता है? r आता है आपका 18 पर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 9, 9 का क्यूब दैट इज 729। करेक्ट बात है। उसके बाद बात आती है j की, j आता है 10 पर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5, एंड 5 का क्यूब मेरे बच्चों 125। योर आंसर इज डी पार्ट। एक बार सभी का यस आ जाए कमेंट सेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार सभी का यस आ जाए कमेंट सेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी देयर क्विकली। ओके, क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। उनका नंबर, उनको डिवाइड बाय 2 आधा किया, क्यूब कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक लॉन्च दी फ्लैश पे, है ना, फ्लैश पे रुपए स्मार्ट की चेन इन पार्टनरशिप विद एनपीसीआई फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स? सर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका। तो कौन से बैंक ने, किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी में फ्लैश पे रुपए स्मार्ट कुंजी श्रृंखला लॉन्च की है? फेडरल, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, साउथ इंडियन बैंक। चलिए, टॉप 10 सरप्राइजिंग, बिल्कुल सरप्राइज कर देने वाले क्वेश्चन मैंने कोशिश की है आपके सामने लाया जाए। बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं है इन सवालों के बारे में, लेकिन इस सेशन के बाद आइडिया हो गया होगा जरूर। ओके, ट्राई कर रहे हैं सब लोग, ट्राई कर रहे हैं, शाबाश। चलिए, दैट्स वेरी वेरी गुड, और इसका राइट आंसर है जी हाँ ए, फेडरल बैंक कोलैबोरेट किया है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म मुझे चाहिए आपसे। ओके, एनपीसीआई की फुल फॉर्म मुझे चाहिए आपसे, जिसने फ्लैश पे को, एक रुपए स्मार्ट की चेन को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए लॉन्च किया है। ट्रांजैक्शन लिमिट है इसकी 5000 विदाउट अ पिन, एंड डेली कैप ऑफ 1 लाख एट पीओएस टर्मिनल्स, इंश्योरिंग कन्वीनियंट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन फॉर यूजर्स। विदाउट पिन आप 5000 पे निकाल सकते हैं, और यहां पर डेली कैप इसकी 1 लाख रुपए की है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है गाइज। एवरीवन सेटिस्फाइड विद इट? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। क्यू आता है 10 पर, फैक्स 50, तो जेरोक्स किस पर आता है? कोशिश राइट आंसर की होनी चाहिए बॉस। Q10, फैक्स 50, जेरोक्स डैश। हर बच्चा कोशिश राइट आंसर्स के लिए ही करेगा। एक बात, जी हाँ, यहां पर मुझे नहीं लगता कि लोग इस सवाल का जवाब निकाल पाएंगे। दिस इज एन ओपन चैलेंज फॉर यू गाइस, दिस इज एन ओपन चैलेंज फॉर यू। ये वाला सवाल का जवाब तुक्का मार दो तो अलग बात है, लेकिन निकालना किसी को नहीं आएगा यार। तुक्का लग जाए तो अलग बात है, निकालना किसी को नहीं आएगा ये सवाल, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं। कोई पैटर्न के साथ समझा दे मुझे यहां पर तो मैं मान जाऊंगा। देखिए आप बात को समझिएगा। चलिए ओपन चैलेंज बंद करते हैं, हो पाएगा नहीं तुमसे। चलिए, है ना, यहां पर देखिए, आपको पता है मैंने एक आपको लाइन लिखवाई थी, उफ री मन आज पी के हस बाय GTCX DW, है ना, JQ और LOVE, ये याद है ना सभी को? ऑपोजिट्स, ये सभी को याद होंगे ऑपोजिट्स किस तरीके से मैंने आपको बताए थे। करेक्ट बात है सर, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो अब ये देखिए Q आता है 10 पर, सर Q के ऑपोजिट क्या आता है? J आता है, और J कितने पर आता है? 10 पर आता है। देखिए Q के ऑपोजिट क्या आता है? J आता है, और J कितने पर आता है? 10 पर आता है। सिमिलरली आप आइए फैक्स के ऊपर, आप आइए फैक्स। फैक्स के ऑपोजिट क्या आता है? उफ, U आता है। A के ऑपोजिट Z आता है, यहां पर आता है U, यहां पर आता है Z, और इसके ऑपोजिट क्या आता है? C आता है। तो आपने जो ऑपोजिट पे नंबर है ना, उसका नंबर लिखना है। ये 21 पर आएगा, ये 26 पर आएगा, और ये 3 पर आएगा। ये हो गया सर टोटल आपका 50।
दिस इज योर 50। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा समझो। आपने Q देखा, Q आ रहा है 10 पर, लेकिन कैसे? सो Q का उल्टा क्या होता है? J होता है, J आता है 10 पर। F के उल्टा क्या होता है? U होता है, ये देखिए। A के उल्टा क्या होता है? Z होता है, ये देखिए। और X के उल्टा क्या होता है? C होता है, ये देखिए। बात समझ में आ गई? अब बारी आ गई सर किसकी? जेरोक्स की। अब बारी किसकी आ गई? जेरोक्स की। यहां पर सुनिएगा, X के ऑपोजिट C, E के ऑपोजिट V, R के ऑपोजिट I और O के ऑपोजिट L और X के ऑपोजिट C अगेन। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? X V I L C, E के ऑपोजिट V ये रहा, X के ऑपोजिट दिखा दिया मैंने आपको, R के ऑपोजिट I ये रहा, O के ऑपोजिट L ये रहा, है ना, और X के ऑपोजिट C वो रहा। अब आपने जो ऑपोजिट में नंबर है ना बच्चे, इसका नंबर लिखना है, तो यानी कि ये 3 पर आएगा, UV आता है 22 पर, है ना, ये आता है 9 पर, ये 12 पर और ये 3 पर। आप इसको ऐड कीजिए, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 22 49 एंड दिस इज द राइट आंसर। आंसर इज सी पार्ट। बात समझ में आ गई आप सभी को मेरी? ये सवाल था, ये सरप्राइज था भाई आपके लिए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर, तुक्का इज समथिंग एल्स, है ना, बट विद द मेथोडोलॉजी इम्पॉसिबल। अब पॉसिबल करवा दिया है यहां पर आपके सामने शेयर करके, ताकि अब बच्चों को कोई भी परेशानी ना आए। योर आंसर इज 49। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड को ऐसे लिखा गया है तो कैंडल को कैसे लिखा जाएगा, मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। ओके, आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, और आपका स्कोर कितना रहा? मतलब आपके कमेंट भर जाने चाहिए। कई लोग इतने आलसी हैं कि क्लास देखकर होमवर्क का आंसर नहीं करते। बेटा, होमवर्क का आंसर क्या पता आपके पेपर में आ जाए, है ना। सो आपने इस सवाल को मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है, और क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे और आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर भेजेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन की सीरीज आगे भी पसंद आती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज। मैं आगे फिर मिलूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने लाता रहूंगा। प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए और इसी तरीके से सवाल पेश होते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।